जोहार साथियों, जेपीएससी स्पेशल के सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इन प्रश्नों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बताएंगे ताकि आपके जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में कोई भी सवाल ना छूटे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और साथियों, अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है साथियों, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो एक चुनौती के रूप में सामने आए थे, जो कि हो जनजाति के आंदोलन का निर्देशन नहीं कर रहे थे, ये पहाड़िया जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो है वो हो जनजाति आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। ठीक है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, जबकि पहाड़िया आंदोलन का निर्देशन जो कर रहे थे वो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक कर रहे थे। ठीक है, और बात करते साथियों, अशरफी लाल शहीद हुए थे इस आंदोलन के दौरान, जो कि देवघर के थे। और कब हुए थे? तो 26 अगस्त 1942 के हुए थे, ये ध्यान में रखिएगा। और दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो ध्यान रखिएगा, आमवंती देवी और प्रेमा देवी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? सबसे पहला जो अगर बात करते हैं, आरंभ हुआ था इसका 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत हुई थी और इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, और गांधी जी ने जो साथियों ग्वालिया मैदान में, कौन से मैदान में, ये भी ध्यान रखिएगा, ग्वालिया मैदान में एक नारा दिया था इस आंदोलन के द्वारा। और वो नारा क्या था? तो करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था ग्वालिया मैदान में। और कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और जिसके बाद जो साथियों अगस्त क्रांति के नाम से यहाँ पे ये आंदोलन जाना जाने लगा। और ग्वालिया मैदान में जो है साथियों सबसे पहला जो ध्वज है वो किन्होंने फहराया था? ध्वज की बात करते, सबसे पहला ध्वज तो किन्होंने फहराया था? तो ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड लेडी ने सबसे पहला जो है इसी आंदोलन के दौरान सबसे पहला ध्वज फहराया गया था। और इस आंदोलन में एक और नारा दिया गया था जो कि मेहर अली के द्वारा दिया गया था। वो नारा क्या था? ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, वो नारा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्जन शाह को रखा गया था। ठीक है, हीरो का सबसे बड़ा जो परखी थे वो दुर्जन शाह थे, ये ध्यान में रखिएगा। और गिरफ्तार करके जो साथियों इन्हें 12 वर्ष तक, कितने साल तक? 12 वर्ष तक ग्वालियर में रखा गया था। ठीक है, 12 वर्ष तक इन्हें ग्वालियर में रखा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह जो शुरू हुआ था 1772 से लेकर के 82 तक ये चला था। और यह सर्वप्रथम जो साथियों रमना आहड़ी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत किया गया था, यानी कि इसका नेतृत्व जो किया था रमना आहड़ी ने इसका नेतृत्व किया था। और महेशपुर की रानी जो कि रानी सर्वेश्वरी थी, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था 1781 के 82 में। ठीक है, उसके बाद जो है साथियों ये आंदोलन जो है यहीं पे समाप्त हो गया था, विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? साथियों, ये प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, जेपीएससी प्रीलिम्स का जो एक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, आपका एग्जाम जो है 17 मार्च से ही होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। और नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन होइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 को हुआ था। ठीक है, और किन्होंने किया था इसका नेतृत्व? तो ध्यान रखिएगा, नेतृत्व जो किए थे वो सुखदेव ने किए थे। ठीक है, सुखदेव महतो ने किया था। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 7 फरवरी
1954 को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दो साथियों इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बाद में बने थे साथियों बाबूराम नारायण सिंह, ठीक है, बाद में अध्यक्ष बने थे सुखदेव महतो के बाद। उसके बाद साथियों 7 अप्रैल 1954 को जो साथियों छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, ठीक है, प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन कब किया गया था? तो 1954 को किया गया था। बुक का नाम क्या था? ध्यान में रखिएगा, नाम था छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, द ओनली सॉल्यूशन, ये पुस्तक का नाम था, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इसका प्रकाशन जो किया गया था वो 36 पृष्ठों में किया गया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1368। बागदेव सिंह ने इसकी स्थापना किया था कब? तो 1368 ईस्वी में, ठीक है। ये पहले जो राजा थे साथियों रामगढ़ के राजवंश के प्रथम राजा थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और इन्हीं के द्वारा ये स्थापना किया गया था। और रामगढ़ राजाओं की राजधानी किस प्रकार से है हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो था साथियों बागदेव सिंह, इसकी राजधानी जो थी साथियों सीसिया उर्दा इसकी राजधानी थी। दूसरा उसके बाद राजा आए हेमंत सिंह, इसकी राजधानी जो था साथियों बादम। तीसरा जो आया दलेल सिंह, इसकी राजधानी जो था साथियों रामगढ़, ठीक है। चौथा जो राजा आया वो तेज सिंह, इसकी राजधानी इचाक, ठीक है। पांचवा जो राजा आया वो ब्रह्मदेव सिंह, इसकी राजधानी पदमा थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट अपने फीडबैक के तौर पे जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक पेड़ को दर्शाता है। साथियों झारखंड में एक मशहूर पर्व है जो कि कर्मा कहा जाता है, करम। तो इसमें जो है करम के डाल की पूजा की जाती है जो कि अपने भाइयों के लिए किया जाता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7वां है इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादव पटिया, ठीक है। जादव पटिया जो है साथियों ये संथाल जनजाति का सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है। कौन सी जनजाति का, ये ध्यान में रख लीजिएगा, तो संथाल जनजाति का, ठीक है। संथाल जनजाति का एक सर्वाधिक मशहूर लोक चित्र है, इसमें माना जाता है। और सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो है साथियों ये जादव पटिया है, ध्यान में रखिएगा, चित्र के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चित्र में जो साथियों संथाली भाषा में जो साथियों इस चित्र को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो जादव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादव कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं साधु, ऑप्शन ए जो है मधुबनी, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चित्र होता है मधुबनी का। और मधुबनी चित्रकला जो है वो मिथिला चित्रकला भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथिला चित्रकला इसे कहा जाता है, क्योंकि मधुबनी चित्रकला जो है साथियों बिहार के मिथिला क्षेत्र के एक प्रमुख कला का परंपरा है, ठीक है। कहाँ से आया है? तो बिहार के मिथिला क्षेत्र से आया है, इसलिए साथियों इसे मिथिला चित्रकला भी इसे कहा जाता है। और ये चित्र जो साथियों मुख्यतः महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा बनाया जाता है ये चित्र, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इस कला का आरंभ जो हुआ था साथियों, इस कला का आरंभ सबसे पहला 1960 में इसकी सबसे पहला चित्र जो बनाया गया था वो 1960 में बनाया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों तंजौर चित्रकला शैली जो है साथियों तमिलनाडु, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चित्रकला है वो तंजौर है, ठीक है। तंजौर चित्रकला, ये जो चित्रकला आया था वो तमिलनाडु से आया था, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का ये मूल उत्पत्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसे जो साथियों 2007 और 2008 के बीच में भारत सरकार द्वारा जो है साथियों भौगोलिक संकेत टैग भी मिला था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। भौगोलिक संकेत टैग मिला था, किसको मिला था? तो ध्यान रखिएगा तंजौर चित्रकला को मिला था, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों काली घाट, ये पे देख सकते हैं
कालीघाट ये चित्र है आपका, ठीक है। कालीघाट का आरंभ जो हुआ था साथियों ये बंगाल से इसका आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के विख्यात कालीघाट मंदिर से हुआ था, ठीक है। कालीघाट मंदिर से इसका निर्माण हुआ था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी साथियों पटुआ समुदाय से हुआ था। समुदाय अगर अब पूछा जाए आपसे, समुदाय किस समुदाय से हुआ था? तो पटुआ समुदाय से हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हौर और तांती जनजाति द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धोकरा। यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में ये जो साथियों ये धोकरा शिल्प कला है, ठीक है, जो कि ध्यान रखिएगा झारखंड के मल्हौर और तांती जनजाति के परंपरागत धातु शिल्प जो कि है वो धोकरा है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, उरांव जनजाति भाषा और प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रविड़ जाति के हैं, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड की सबसे दूसरी प्रमुख जनजाति जो साथियों वो उरांव है। कौन सा है? तो उरांव जनजाति है, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं उरांव जनजाति जो कि भाषा और प्रजाति दोनों की दृष्टि से ये जो है द्रविड़ के हैं, ठीक है, द्रविड़ जनजाति के है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इनका मूल निवास जो है साथियों, इनका मूल निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो साथियों कोंकण कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, कोंकण। और ये स्वयं को जो साथियों अपनी भाषा में कुड़ुक कहते हैं, ठीक है। स्वयं को जो साथियों इन लोगों ने, उरांव जनजाति ने खुद को क्या कहा है? तो कुड़ुक कहते हैं अपने आप को, ठीक है। और ये कुड़ुक भाषा कौन से बोलते हैं? तो भाषा भी ये कुड़ुक भाषा ही बोलते हैं उरांव जनजाति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10वां, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगबोंगा है, ठीक है। सिंगबोंगा जो है साथियों मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं साथियों हाथू बोंगा, इनको जो है साथियों ग्राम देवता कहा जाता है, ठीक है, ग्राम देवता कहते हैं इनको। आगे जो है साथियों धर्मेश, ठीक है, धर्मेश जो है साथियों उरांव जनजाति के मुख्य देवता हैं। कौन जनजाति के? उरांव जनजाति के, ठीक है, उरांव जनजाति के मुख्य देवता जो हैं वो कौन है? तो धर्मेश है। अगला जो है साथियों मरांगबुरु, ठीक है, मरांगबुरु जो कि सर्वोच्च देवता है, ठीक है, सर्वोच्च देवता माना जाता है इन्हें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और साथियों मुंडाओं के धर्म का आधार जो है, धर्म के आधार को क्या कहा जाता है? तो जीववाद कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और साथियों एक और जो है आपका कि ध्यान रखिएगा ये कि आपका पहाड़ देवता, मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बुरु बोंगा कहा जाता है। और जल देवता को क्या कहा जाता है? जल देवता को क्या कहते हैं मुंडा जनजाति में? तो इकिर बोंगा कहा जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहाड़ देवता को बुरु बोंगा और जल देवता को इकिर बोंगा, ये कौन से में? तो मुंडा जनजाति में कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिएगा। और जेपीएससी के रेस में जीतना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11, निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत जो है वो गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहराई नृत्य, ठीक है। सोहराई नृत्य जो है साथियों ये इसका आयोजन जो है साथियों पशुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? तो पशुओं के लिए किया जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस नृत्य के दौरान जो है साथियों महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में चुमावड़ी गीत गाया जाता है। और बात करते हैं साथियों अंगनाई नृत्य, ठीक है। अंगनाई नृत्य जो है साथियों एक धार्मिक नृत्य है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा कैसा नृत्य है? तो ये एक धार्मिक नृत्य है। आगे यहाँ पे आपका टुसु नृत्य है। तो टुसु नृत्य जो साथियों ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है जो आपका है, ध्यान में रखिएगा, जोम जमा नृत्य जो है आपका, जोमन नमा नृत्य है, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ये नृत्य जो है साथियों नया अन्न खाने के दौरान जो है किया जाता है, ठीक है, नया अन्न
नया अन्न कहने का मतलब है कि कोई भी नया खाना अगर खाते हैं तो उसकी खुशी के उपलक्ष्य में जो है साथियों ये नृत्य जो है वो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये नृत्य जो है साथियों जनजातियों द्वारा किया जाता है, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भैंस की सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य बनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगा बनाया जाता है। यहाँ पे आप इस चचा को देख सकते हैं, चेचा ने पकड़ा है, ठीक है। साथियों सिंगा का निर्माण जो साथियों बैल या फिर भैंस या फिर जो हिरन है उन सभी के सींग से इसका निर्माण किया जाता है। और इसका प्रयोग जो साथियों किस नृत्य में किया जाता है ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा चुका है 2016 जेपीएससी में, ठीक है। 2016 के जेपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है कि ये जो सिंगा वाद्य यंत्र जो है इसका प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, किस नृत्य में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, छऊ नृत्य। मुख्यतः जो साथियों ये छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है साथियों पशुओं के शिकार के लिए भी किया जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पशुओं के शिकार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और सिंगा एक जो है सुशिर वाद्य यंत्र है, इसको कहते हैं, सिंगा को जो है साथियों सुशिर वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, असत्य पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पाहन करम दल की पूजा जो है वो साथियों नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें जो साथियों फूलों का पूजा किया जाता है, यह पर्व कृषि कार्य आरंभ के लिए किया जाता है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिड़वा कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा साथियों, सरहुल फूल का जो विसर्जन स्थल है उसे क्या कहते हैं? तो गिड़वा कहा जाता है, ठीक है, गिड़वा कहते हैं। और ये फूलों का पर्व है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सरहुल पर्व में जो है साथियों पाहन द्वारा जो है साथियों सखुए और कुंज, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सरहुल पर्व में जो साथियों पाहन द्वारा, ठीक है, पाहन जो होता है उन सभी के द्वारा जो है साथियों सखुए के कुंज, आपको पता होगा सखुए के कुंज यानी कि सरई के फूल जिसको बोला जाता है, उसकी पूजा किया जाता है, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। किसकी पूजा किया जाता है? तो सखुए के कुंज या फिर सरई के फूल जिसको बोला जाता है, ठीक है। और ये साथियों एक परंपरा के आधार पर इस पर्व में जो है साथियों गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, ठीक है। कितने पात्र लेता है? 3 पात्र लेता है, ठीक है। 3 पात्र लेने के बाद इन्हें जो है पानी से भरा जाता है, ठीक है। पानी से भरने के बाद अगले दिन, ठीक है, अगले दिन ये जो है पानी का पात्र यानी कि जो भी घड़ा होता है उसका स्तर अगर साथियों घट जाता है तो वो अकाल का भविष्यवाणी होता है, ठीक है। अगर इसमें से पानी का स्तर जो है, पानी का स्तर घट जाता है तो ये अकाल का भविष्यवाणी करता है। और अगर साथियों यदि अगर पानी का स्तर जो अगर समान रहता है यानी कि उसी प्रकार से रहता है जितना पानी डाला जाता है तो इससे अच्छा वर्षा का संकेत माना जाता है, ठीक है। पानी अगर सामान्य होता है तो अच्छा वर्षा की संकेत है, ठीक है, अच्छा वर्षा होने की संकेत होती है। ये जो है साथियों सरहुल पर्व में ये एक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14, हो दरुड़ के लेखक, एक बुक है साथियों हो दरुड़, जो कि एक इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, WG आचार्य, ठीक है, WG आचार्य जो कि हो दरुड़ के लेखक हैं। साथियों ये सवाल आपका 2021 में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 2016 का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कोचे कड़बा नाटक के रचनाकार कौन है साथियों? नाटक रचनाकार, इससे रिलेटेड आपका सवाल तो हमेशा रहता ही रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सुलेमान मुर्मू, ऑप्शन जो है साथियों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लोकगीत का संकलन जो है साथियों 1942 में किए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। साथियों स्टील सिटी के नाम से जो विख्यात है बोकारो शहर, वो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जो है साथियों गरगा डैम है, ठीक है, दार्शनिक स्थल जो कि गरगा डैम है,
यहाँ से आपका सवाल बनता है, ध्यान में रखिएगा। और तेनू घाट जो है साथियों यहाँ के दार्शनिक स्थल हैं, और भी कई सारे हैं तो वो भी लिख देते हैं, जैसे कि हो गया तेनू घाट, ठीक है, तेनू घाट डैम हो गया, और हथिया पत्थर, ठीक है, ये भी आपका दार्शनिक हो गया। नेहरू पार्क हो गया, ठीक है। लुगुबुरु, ये भी आपका क्या है गया दार्शनिक जो है यहाँ पे एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। ये सभी ध्यान में रखिएगा। बोकारो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड के सिंगू जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सा अभी चालू है, ठीक है, कौन सा अभी भी जो है चालू है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों सुरदा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये जो साथियों ये HCL के अंतर्गत जो है वो काम करता है। HCL कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सुरदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जगन्नाथ पहाड़ी देवी सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची जिले में स्थित है। साथियों जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किया गया था, जो कि किन्होंने किया था? तो नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह ने किया था, ठाकुर एनी शाह ने किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला जो है साथियों आपका यहाँ पे क्या है? तो पहाड़ी मंदिर, ठीक है। पहाड़ी मंदिर जो है साथियों ये इसको जो है साथियों ये टोंगरी पहाड़ी पर स्थित है। टोंगरी पहाड़ी जो कि रांची में है, टोंगरी पहाड़ी पर स्थित है जो कि रांची में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रांची में है। अगला जो है साथियों आपका है देवी, ये जो साथियों देवी मंदिर आपका कहाँ पे है? तो रांची में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है आपका क्या है? तो सूर्य मंदिर है, ठीक है। सूर्य मंदिर, इस मंदिर का जो खूबसूरती के कारण जो इसे पत्थर पर लिखी गई कविता की जो है इसकी संज्ञा दी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सती मंदिर जो है साथियों आपका रांची में है, ध्यान रखिएगा। और इस इसका निर्माण जो है साथियों इस में जो कि पालकट के राजा 1905 के आसपास इसका निर्माण जो किया गया था। हम बात कर रहे हैं पहाड़ी मंदिर की, ठीक है। पालकोट के राजा जो कि इसके आसपास किए थे 1905, और एग्जैक्ट डेट ये किसी भी बुक में एग्जैक्ट डेट नहीं लिखा है, तो 1905 में इसका निर्माण जो हुआ था। हम पहाड़िया की बात करें, ठीक है, पहाड़ी मंदिर की बात करें, ठीक है। और इस पहाड़ी के शिखर पर जो है साथियों शिव का मंदिर का निर्माण किया गया है। किसका? तो शिव का मंदिर का निर्माण किया गया है जो कि पहाड़ पे है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए जो साथियों ये स्कीम निकाला गया था। आर्या का फुल फॉर्म क्या होता है? अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जो कि ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर जो है वो आकर्षित करना इसका उपलक्ष्य था, ठीक है। जिसकी शुरुआत जो हुआ था साथियों कब? तो 2017 में इसकी शुरुआत किया गया था। इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आर्या अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत जो हुआ था 2017 में हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आदिम जनजाति के लोगों के लिए जो है साथियों आवास निर्माण हेतु कौन सा योजना इसकी शुरुआत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत किया गया था। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये जो घर बना करके दिया जाता था वो किसके तहत दिया जाता था? तो बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत दिया जाता था, ठीक है। जिसकी शुरुआत जो हुई थी साथियों 2002 में इसकी शुरुआत सबसे पहले किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंबेडकर आवास योजना, ये जो साथियों इसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत किया गया था, और जो कि विधवा महिला को आवास उपलब्ध कराना था, ठीक है। विधवा महिलाओं को जो है साथियों महिलाओं को
आवास उपलब्ध कराना था। अगला जो है आपका नीलांबर पीतांबर आवास योजना, ये जो योजना है साथियों 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, ग्रामीण के लोगों को जो है साथियों क्या चीज़ देना, तो रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य था। सिद्धू कानू आवास योजना, ये कोई आवास योजना नहीं है। ठीक है, ये है आपका सिद्धू कानू आवास योजना साथियों 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सभी उत्तर सही है। ये योजना जो है लागू किया गया था 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था, और वर्तमान में सभी प्रखंड में इसका संचालन जो है सुचारू रूप से किया जा रहा है, ये भी सही है। इस योजना के तहत जो है साथियों हर समय में, यानी कि एक समय में 5 रुपये का भोजन आपको दिया जाता था। 5 रुपये में एक समय का भोजन वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम जो है साथियों बदल करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या कर दिया गया है, तो कैंटीन योजना कर दिया गया इसका नाम बदल करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर आपका गया 22, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरायकेला खरसावां में है। कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां में। इसके अलावा जो साथियों जमशेदपुर में भी जो है साथियों टाटा ग्रुप द्वारा संचालित किया गया है, जो कि जमशेदपुर में है, और इसका जो संचालन किया जाता है वो टाटा ग्रुप द्वारा संचालित टाटा तीरंदाजी अकादमी है। ठीक है, जो कि 4 अक्टूबर 1996 को स्थापित किया गया था। कब, तो 4 अक्टूबर 1996 को इसकी स्थापना किया गया था। और टाटा अकादमी को भारतीय तीरंदाजी नर्सरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नर्सरी भी कहा जाता है। क्या चीज़, तो टाटा अकादमी भारतीय तीरंदाजी नर्सरी। ठीक है, भारतीय तीरंदाजी नर्सरी भी कहा जाता है, जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 23 है, 1857 के विद्रोहियों निम्न से किसे अपना सेना नायक बनाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडे गणपत राय। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 24, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं को हमले को जो है साथियों विफल करने के बाद मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं ही शहीद हो गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 1971 में जो साथियों भारत पाक युद्ध हुआ था उसके दौरान जो है साथियों खुद एक जो है विस्फोट लेकर के उनके सामने जा कर के खुद ही वहाँ पे जा कर के उन सभी को जो है उसके ही मातृभूमि में मार गिराया था, और खुद ही वहां जाकर के शहीद हो गए थे, जो कि अल्बर्ट एक्का थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और उन शत्रुओं को जो है साथियों मौत के घाट उतार दिए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 25, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं। हरेन ठाकुर साथियों, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 26, गायब होता देश साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, गायब होता देश उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में भी। ठीक है, रणेंद्र जो है साथियों गायब होता देश जो है साथियों ये उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, जिसका संचालन जो है साथियों किसने किया था, संचालन जो किया था वो अनुज लुगुन ने किया था। ठीक है, अनुज लुगुन द्वारा जो साथियों इस उपन्यास का संचालन किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, विचारों के 11 अध्याय साथियों विचारों के 11 अध्याय के पुस्तक के लेखक यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों बात करते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा जरूर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में भी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29.76% जो है साथियों झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो है साथियों 29.76% जो है वो वन है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, झारखंड में कुल लौह उत्पादन में सर्वाधिक लोहे का कौन सा किस्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बैसाखी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कुल उत्पादन जो है साथियों 82% जो होता है बैसाखी लौह से उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है, कौन सा युग्म सुमेलित सही है? सुमेलित यानी कि सही मिला हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हरी पहाड़ी जो है साथियों ये धनबाद में ही है। ठीक है, हरी पहाड़ी जो कि तोपचाची में है, जो तोपचाची अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला जो है साथियों त्रिकुट पहाड़। त्रिकुट पहाड़ जो है साथियों कहाँ पे है? तो ये देवघर में है। ठीक है, कहाँ पे है? तो देवघर में है। अगला है दुधवा पहाड़ी। ठीक है, दुधवा पहाड़ी कहाँ पे है? तो साथियों ये दुमका में है। ठीक है, दुमका में। अगला है पारसनाथ पहाड़ी, ये कहाँ पे है? तो आपका गिरिडीह में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रकार से सवाल आपका हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा गलत है। इस प्रकार से आपके प्रीलिम्स में हमेशा सवाल पूछा ही जाएगा। ठीक है, बता दें कि आपका जो पेपर 1 का है उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों के बीच लाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।